हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम एक्टिविटी नंबर 74 को डिस्कस करेंगे। ये एक्टिविटी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। डेट है बच्चों 29 सितंबर 2020। सबसे पहले बच्चों आप अपना नाम, क्लास, सेक्शन और अपने टीचर का नाम यहाँ पर ज़रूर लिखें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो बच्चों आज हम बात करेंगे दीपा मलिक के बारे में, जो कि एक भारतीय खिलाड़ी है। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 में हरियाणा में हुआ था। वे भारतीय खिलाड़ी हैं। 30 वर्ष की उम्र में उनके शरीर का निचला हिस्सा शून्य हो गया। 30 वर्ष की उम्र में ही उनके जो शरीर का निचला हिस्सा है वह पूरा ही शून्य हो गया। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। या अर्थात इन्होंने कठिन परिश्रम करके और खेल में अपना नाम रोशन किया है। इनका शरीर 30 वर्ष की उम्र में ही जो आधा शरीर है, निचला हिस्सा है, वह शून्य पड़ गया। एक तरीके से उसने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खूब सारे पदक जीते दीपा मलिक ने, जिसमें उन्होंने 33 स्वर्ण, 4 रजत पदक शामिल हैं, 33 स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक शामिल है। रियो पैरालंपिक खेल 2016 में दीपा मलिक ने शॉट पुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। शॉट पुट क्या है बच्चों? तो शॉट पुट खेल में एक भारी गोला फेंका जाता है। इस खेल में क्या होता है, एक भारी गोला फेंका जाता है और जिसका गोला सबसे दूर जाके गिरता है वह खेल जीत जाता है। किस प्रकार का गोला होता है देखिए बच्चों। तो आप देख पा रहे बच्चों, जो दीपा मलिक के हाथ में क्या है, एक गोला है। इस तरीके का गोला फेंका जाता है। एक लाइन होती है, उस पर खड़े होके बैठकर जो इनकी चेयर है उस पर बैठकर ये गोला फेंकती है। ठीक है बच्चों, और जिसका गोला सबसे दूर जाता है वही जीत जाता है। जो फर्स्ट आता है वो स्वर्ण पदक जीतता है, सेकंड पर आता है वो रजत पदक जीतता है और जो थर्ड पे आता है वो कांस्य पदक जीतता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दीपा ने 4.61 मीटर की दूरी तक गोला फेंका और दूसरे स्थान पर रही। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। और पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला बन गई। उनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने उन्हें 2017 में क्या दिया? पद्म श्री से सम्मानित किया। पद्म श्री पुरस्कार दिया किसको? दीपा मलिक को। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हो दीपा मलिक को 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। आप देख पा रहे हो कि राष्ट्रपति जी इनको क्या कर रहे हैं? सम्मानित कर रहे हैं। ठीक है, पद्म श्री के द्वारा। आइए आगे चलते हैं बच्चों। तो आपको ये तो बात पता चली गई कि शॉट पुट क्या है। एक खेल है जिसमें एक भारी गोला फेंका जाता है और जिसका गोला सबसे दूर जाता है या गिरता है वही खेल जीत जाता है। और वही खेल किसने खेला? दीपा मलिक ने 2016 में पैरालंपिक। अब पैरालंपिक के बारे में अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। आइए आगे चलते हैं बच्चों। आप इस तरह का एक खेल एक पुरानी अखबार या फॉयल पेपर की गेंद बनाकर खेल सकते हैं। आप एक पुराने अखबार की या कोई फॉयल पेपर की गेंद बनाकर इस खेल को आप खेल सकते हैं। एक रेखा बनाइए, उस पर खड़े होकर अखबार की गेंद को सीधा फेंकिए। जहां आपकी गेंद गिरे वहां तक की दूरी को सूतली, पिछले हफ्तों में हमने बनाई थी बच्चों, सूतली किस तरीके से नापने के लिए तैयार की जाती है। तो उस सूतली से भी आप नाप सकते हैं। यदि आपके पास सूतली न हो तो आप इंच टेप की मदद से उस दूरी को नाप सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप भी यह खेल खेल सकते हो। सेकंड, अपने टीचर की मदद से पता लगाइए कि पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल कैसे अलग है, एक दूसरे से कैसे अलग है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो पैरालंपिक खेल है जो दीपा मलिक खेलती है, वह खेल ऐसे खिलाड़ियों के लिए है बच्चों जो किसी न किसी अंग से, अपने शरीर के किसी न किसी अंग से ग्रसित है, यानी वो विकलांग है। शरीर का कोई भी अंग, उनका ऐसा कोई अंग जो काम नहीं करता है। इसमें जो विकलांगता होती है खिलाड़ी की, उसी के अनुसार उसको उस खेल में हिस्सा मिलता है। ठीक है बच्चों,
यदि बहुत कम विकलांगता है उस खेल के अनुसार और साथ ही खिलाड़ियों की ज़्यादा विकलांगता है तो उसमें उसको जगह नहीं मिलती। वो बराबर वो देखते हैं कि साथ वाला भी उतना ही ग्रसित है, यानी उतना ही मतलब अपंग है पैर से या अपने शरीर के किसी दूसरे अंग से जितना कि दूसरा खिलाड़ी, उसका परसेंट देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो पैरालंपिक खेल कौन सा खेल है? इसमें ज़्यादातर शारीरिक रूप से जो अक्षम होते हैं, जो शारीरिक रूप से अपने शरीर से पूरी तरीके से सही नहीं होते, कह सकते हैं कि विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, वही खिलाड़ी इस खेल को खेलते हैं। पैरालंपिक खेल में वही लोग भाग लेते हैं। ठीक है, और जो ओलंपिक खेल है बच्चों वह सामान्य खिलाड़ियों के लिए होता है। ठीक है, जो शरीर से एकदम स्वस्थ होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, उनके लिए ओलंपिक खेल होता है। और जो पैरालंपिक खेल होता है वो विकलांग खिलाड़ियों के लिए होता है। ये इतना सा ही इनमें अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। दीपा का जन्म 1970 में हुआ, तो बताइए कि 2016 में उनकी उम्र क्या रही होगी। अब 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी? तो आप देख पा रहे हो कि उनका जन्म कब हुआ? 1970 में। जब 2016 में उन्होंने पैरालंपिक खेल खेला, ठीक है, या भाग लिया वहाँ पर, तो उनकी उम्र कितनी थी? 2016 में उम्र कितनी होगी बच्चों? तो आप इसको आप प्लस कर सकते हैं 1970 से। देखिए आप 2000 तक कितनी होगी बच्चों? 30, और प्लस करेंगे इधर 16, तो कितनी हो जाएगी? 46, यानी 46 वर्ष इनकी उम्र थी जब इन्होंने 2016 में रजत पदक जीता था। ठीक है, और अब 2020 में इनकी उम्र कितनी है? तो 4 साल बाद, तो 4 प्लस कर देंगे तो बच्चों कितनी हो जाएगी? 50, यानी 2020 में इनकी उम्र कितनी हो गई? 50 वर्ष हो गई। ठीक है, 51। तो आगे चलते बच्चों, अपनी मम्मी की उम्र का पता लगाइए। क्या दीपा की उम्र आपकी मम्मी की उम्र से बड़ी है या छोटी है? कितने वर्षों का अंतर है ये भी पता लगाइए। तो आपको आपकी मम्मी की उम्र से और दीपा की उम्र में तुलना करनी है कि कितनी छोटी है या बड़ी है, उनका अंतर भी पता करना है कि कितने वर्षों का अंतर है। तो जैसे कि आपकी मम्मी की उम्र आप 45 है और दीपा की उम्र कितनी है? 50 है, तो आप अंतर कर सकते हो कि कितने का अंतर है बच्चों? 5 का। ठीक है, इस प्रकार आप ये आपकी मम्मी की उम्र से दीपा की उम्र का निकालेंगे। ठीक है, अंतर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों, पता लगाइए कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रतियोगिता में कौन कौन से स्थान पर आने पर मिलते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया कि जो स्वर्ण पदक है बच्चों वो फर्स्ट आने पर मिलता है, पहले नंबर पर, और जो रजत पदक है बच्चों वो सेकंड नंबर पर आने पर मिलता है, और जो कांस्य पदक है बच्चों वो थर्ड नंबर पर आने पर मिलता है। यानी फर्स्ट वाले को स्वर्ण पदक जिसे हम कहते हैं गोल्ड, सेकंड नंबर पर बच्चों रजत पदक जिसे कहते हैं हम सिल्वर, और थर्ड नंबर पर कांस्य पदक जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 पदक होते हैं प्रत्येक प्रतियोगिता में, और इसमें अलग अलग नंबर पर आने पर वो दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको हमने बताया कि जो दीपा मलिक है उन्होंने 2016 में क्या जीता? रजत पदक दी। ठीक है, सिल्वर, ये सेकंड नंबर पे रही थी वहाँ पर। किस पे? सेकंड नंबर पे। दीपा ने 33 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं। 33 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं। कुल मिलाकर इन्होंने कितने पदक जीते बच्चों? तो 33 और 4 कितने हो गए बच्चों? 37। अब ये पूछ रहा है 50 पदक जीतने के लिए उन्हें कितने पदक और जीतने होंगे। तो इस कितने और जीतने होंगे बच्चों? तो आप 50 में से 37 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितने बचेगा बच्चों? 13। ठीक है, तो इनको 13 पदक और जीतने पर इनके पदक टोटल कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको इसे करना है। और अगला है, यदि आपको दीपा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो उनके लिए अपनी तरफ से एक सुंदर सा मेडल बनाइए और उनके नाम संदेश भी लिखिए। तो आपको एक इनके नाम से एक संदेश लिखना है और एक सुंदर सा मेडल बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आप मेडल बनाएंगे और उस पर एक संदेश लिखेंगे।
तो आज की एक्टिविटी में बच्चों बस इतना ही। आशा है आप सभी को आज की एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अब आप इसे समय पर पूरा करिए और अपने टीचर के पास भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।